और गुजारिश रहेगी जल्द से जल्द अपने सलामी बल्लेबाजों को भेजिए, क्योंकि समय काफ़ी हो चला है। और दोनों ही सलामी बल्लेबाज जाते हुए जीतू और उनके साथ रेवा सलामी बल्लेबाजी करने के लिए टीम एरंडोल की ओर से। जैसा कि हमें पिछले मुकाबले में बताया गया है कि ये दोनों ही टीमें यहाँ पर उपविजेता पद जीत चुकी है। पिछला मुकाबला एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, एक ऐसा मुकाबला जहाँ पर प्रेडिक्ट करना आसान नहीं था दर्शकों के लिए कि कौन सी टीम वहाँ पे जीतेगी। एक रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की उस मुकाबले में बहुत ही बढ़िया अंदाज में। बैटिंग टीम से गुजारिश है एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि दोनों ही मजबूत टीमें एक दूसरे के आमने सामने देखने को मिलेगी इस मुकाबले में। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है इस मुकाबले में। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज कुणाल, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जीतू। आज का ये 3 का चौथा मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके पहले का मुकाबला जरूर एक यादगार मुकाबला, एक बहुत ही बढ़िया रनचेस, एक बहुत बड़ा रनचेस देखने को मिला। हाई स्कोरिंग गेम का एक अपना अलग मज़ा रहता है, जहाँ पर दर्शकों को भरपूर एंटरटेनमेंट उस मुकाबले में। और अब इस मुकाबले पर फिर से निगाह रहेगी दर्शकों की, जहाँ पर दो मजबूत टीमें एक दूसरे के आमने सामने खेलते हुए नजर आएगी। बॉलिंग मार्क पे पहला और लेकर मंगेश गेंदबाजी का भार संभालेंगे। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज कुणाल, मुकाबला यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। पहला और लेकर गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार। 3 का ये चौथा मुकाबला, एक तरफ टीम एरंडोल, दूसरी तरफ टीम मुक्ताई नगर। पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी और इस गेंद को सिर्फ दिशा दी है। गेंद जाती हुई फाइनल के क्षेत्र में, प्रयास भरपूर, लेकिन गेंद 4 रनों के लिए जाएंगी। बाउंड्री के साथ शुरुआत होती हुई इस मुकाबले की। थोड़ा सा दिशाहीन गेंद जरूर थी और महज दिशा देने का काम किया, बाकी का काम इस ग्राउंड की तेज आउटफील्ड ने किया। बाउंड्री के साथ शुरुआत होती हुई इस पहले ओवर की पहली गेंद पर बल्लेबाज कुणाल के बल्ले से बाउंड्री। एक महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा दोनों ही टीम के दृष्टिकोण से। यहाँ पर यही कोशिश रहेगी कि जीत के साथ अपने इस अभियान की शुरुआत करें। इस बार बड़े का प्रयास, सामने की ओर गेंद, मैदान के बाहर, 6 रन मिलेंगे। स्लाइटली ओवर पिच गेंद थी इस बार और बहुत ही बढ़िया अंदाज में शॉट को खेला। अच्छी चीज़ यही की कि सीधे बल्ले के साथ इस शॉट को वहाँ पर बल्लेबाज ने खेला। नतीजा 6 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत होती हुई इस मुकाबले में टीम एरंडोल द्वारा। टॉस जरूर गंवाना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर आप रखेंगे तो चेस करना इतना आसान रहा नहीं है। अगर वो पिछला मुकाबला छोड़ दिया जाए तो कोई भी टीम 100 के पार वाले रन स्कोर को चेस कर नहीं पाई है। कल भी कई सारे मुकाबले देखने को मिले। आज के दिन के पहले 3 मुकाबले, खासतौर पे तीसरा मुकाबला जो कि आखिरी ओवर तक गया था। फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये अच्छी गेंद थी, यहाँ पर जड़ में इस गेंद को रखा और खामोश रखने में कामयाब रहे बल्लेबाज कुणाल को। अच्छी गेंद पेश करते हुए डॉट गेंद देखने को मिली है। स्कोर बोर्ड पर 11 रन लग चुके हैं। लॉस ऑफ 0 विकेट प्रगति पर पहला ओवर, जिसको पूरा करते हुए गेंदबाज। एक और कमाल की गेंद। पहली 2 गेंदों पर बड़ा हिट लगने के बाद अगर देखा जाए थोड़ा सा एंगल चेंज किया है और उसका फायदा देखने को मिलता हुआ।
आड़े बल्ले से व्हाट अ शॉट, और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का ये शॉट था। 2 गेंदों पर जरूर आपने बल्लेबाज को खामोश रखा। इस बार गलती की थोड़ा सा गेंद को आगे करने की, नतीजा 6 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए कुणाल, शुरुआत जिस अंदाज में इस मुकाबले में हुई है, रन संख्या आगे बढ़ती हुई। जितेंद्र के बल्ले से यहाँ पर ये बड़ा हिट आता हुआ, जबरदस्त अंदाज में, बेखौफ अंदाज नजर आता हुआ बल्लेबाज द्वारा। जितेंद्र स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से एक बार। यहाँ पे क्या मौका था, अच्छी गेंद पेश करते हुए जितेंद्र के सामने डॉट बॉल, और इस डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 17 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। कमाल की शुरुआत, 16 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। सत्रह रन स्कोर बोर्ड पे एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है। बहुत अच्छे अंदाज में 17 रन स्कोर बोर्ड पे। बॉलिंग मार्क पे अगला और लेकर महादेव गेंदबाजी का भार संभालेंगे। एक्सपीरियंस गेंदबाज है। पहली गेंद पर बड़ा हिट खेलने की कोशिश, पीछे खिलाड़ी, व्हाट अ कैच। बहुत ही अच्छे अंदाज में इस कैच को कंप्लीट किया है लॉन्ग ऑफ के रीजन में दीपक द्वारा। अच्छा कैच वहां पे, और लगता हुआ ये पहला झटका इस मुकाबले में। बॉडी संतुलन बनाए रखा लॉन्ग ऑफ के रीजन में। एक समय ऐसा लगा कि गेंद आसानी से बाउंड्री के बाहर ट्रैवल कर सकती है, लेकिन वो लंबी हाइट, उसका फायदा फील्डर को मिलता हुआ। पहला झटका इस मुकाबले में, और पहला बल्लेबाज वापस जाते हुए कुणाल बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए जाते हुए योगेश स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। पहले ओवर में 17 रन, दूसरे ओवर की पहली गेंद वहां पे विकेट चटकाया। अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ के रीजन में। हाफ चांसेस रहते हैं ये गेम के, उसको आपको कन्वर्ट करना जरूरी रहता है, और वही देखने को मिला। योगेश आए हैं नए बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर, सामना करेंगे अगली गेंद का महादेव। पहले ही ओवर में जिस कार्य के लिए उनको लेकर आए थे कप्तान, उस कार्य को बखूबी अंजाम। इस बार फिर से ये गेंद ऊपर गई है, शायद ज्यादा दूर नहीं, नीचे खिलाड़ी, आसान कैच, एक और विकेट, और अच्छा कैच विट्ठल का। एक और बल्लेबाज वापस, बैक टू बैक 2 विकेट देखने को मिलते हुए। पहले ओवर में अगर देखा जाए तो लगातार बड़े हिट्स देखने को मिले, लेकिन इस ओवर में लगातार 2 विकेट। कमबैक ओवर महादेव द्वारा। नए बल्लेबाज जाते हुए बैटिंग का भार संभालने के लिए महेश। महेश आए हैं बैटिंग का भार संभालने के लिए। इस मुकाबले में अच्छी वापसी कहनी पड़ेगी टीम मुक्ताई नगर द्वारा। शुरुआत अगर देखा जाए, पहले ओवर में 17 रन बना लिए थे जितेंद्र ने, लेकिन अगले ओवर में गेंदबाज महादेव की अच्छी वापसी,
एक्सपीरियंस गेंदबाज है और वो एक्सपीरियंस उनकी गेंदबाजी में झलकता हुआ। इस बार सफल होके फाइले के ऊपर से खेलने की कोशिश जरूर की गई थी। हैट्रिक बॉल वहां पे, लेकिन अच्छी डॉट गेंद देखने को मिलती हुई। रन संख्या अभी भी रुकी हुई, थमी हुई 17 रनों पे। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी महादेव द्वारा। एक और कमाल की गेंद, फिर से थोड़ा सा बैकफुट पर धकेला बल्लेबाज को, फिर से खामोश रखने में कामयाब होते हुए। पहले ओवर को कवर अप करने की कोशिश थी इस ओवर में और उसमें निश्चित तौर पे कामयाब होते हुए गेंदबाज महादेव। कदमों का इस्तेमाल करके फ्लाइट खेलने की कोशिश की गई थी। अपील जरूर, उत्साह इस अपील में उतना आत्मविश्वास नहीं। अच्छी गेंद फिर से पेश करते हुए एक और डॉट गेंद देखने को मिलती हुई। अब तक 5 गेंदे, कोई रन दिया नहीं है। और यहां पर इनसाइड आउट, कवर्स के ऊपर से ये शॉट और गेंद जाती हुई मैदान के बाहर। 6 रनों के लिए अच्छे अंदाज में इस दूसरे ओवर को समाप्त किया है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 23 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, पावर प्ले की समाप्ति होती हुई। जळगाव जिला एकता मराठा फाउंडेशन द्वारा आयोजित मराठा क्रिकेट लीग मराठों का रनस संग्राम आप देख रहे हैं। आज का ये दूसरा दिन, चौथा मुकाबला टीम एरंडोल वर्सेस मुक्ताई नगर के बीच खेला जा रहा है। बॉलिंग मार्ग पे अगला ओवर लेकर गेंदबाजी का भार संभालेंगे दीपक। अपने कोटे का पहला और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर दीपक प्रेशर बनाया है पिछले ओवर में। देखना पड़ेगा उस प्रेशर को, उस दबाव को किस तरीके से मेंटेन रखते हैं। पहली गेंद तेज रफ्तार की थी लेकिन कवर्स के रीजन में व्हाट अ शॉट, गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। भले ही दूसरे एंड से विकेट गई हो, लेकिन जो फ्लो मेंटेन किया है जितेंद्र ने, उस फ्लो को लगातार कामयाब रखते हुए एक और आतशीय शॉट देखने को मिलता हुआ। सात गेंदे 22 रनों की पारी जितेंद्र पवार के बल्ले से इस मुकाबले में फिर से वो वापसी कराते हुए जरूर 2 विकेट चटकाई। ओवर की अंतिम गेंद पर एक बड़ा हिट, इस ओवर की शुरुआत में एक बड़ा हिट। फिर से दीपक गेंदबाजी मार्ग पे, आड़े बल्ले से अक्रॉस द लाइन जाकर बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर। सिंगल यहाँ पे मिलेगा। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पे। लगातार अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी होती हुई इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो 30 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। ये तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। हल्के हाथों से गेंद को धकेला लॉन्ग ऑफ के रीजन में। ये चीज लगातार करनी पड़ेगी यहाँ पर बल्लेबाजों को। बड़े हिट्स जरूर आ रहे हैं और सिंगल डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेशन होगा। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन क्रीज पर मौजूद। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई, समझदारी वाली बल्लेबाजी। ये अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, पुल करने की कोशिश हुई जरूर, लेकिन गेंद में जिस प्रकार की गति दी दीपक ने, तारीफ करनी पड़ेगी। खामोश रखने में कामयाब होते हुए जीतू को इस मर्तबा शॉट ऑफ गुड लेंथ से वो गेंद अतिरिक्त उछाल देखने को मिलती हुई। इस बार लीडिंग एज, गेंद ऊपर, विकेट कीपर का सहारा और लगता हुआ एक और झटका। आसान कैच विकेट कीपर के लिए, लेकिन एक बहुत बढ़िया पारी खेलकर वापस जाते हुए बल्लेबाज जीतू अपनी टीम के लिए। लगता हुआ तीसरा झटका इस मुकाबले में टीम एरंडोल को।
नए बल्लेबाज नागेश आए बैटिंग का भार संभालने के लिए। पहली गेंद पर बड़ा हिट लगने के बाद दीपक का अच्छा कमबैक इस ओवर में देखने को मिलता हुआ। एक और बार पटकी हुई गेंद थी, दिशा देने का प्रयास हुआ, अच्छी गेंद, और इस डॉट बॉल की मदद से ये तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 30 रन, 31 रन स्कोर बोर्ड पे। लॉस ऑफ 3 विकेट। शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन पिछली 12 गेंदें जहाँ पर अगर देखा जाए सिर्फ 14 रन आए हैं और साथ ही साथ 3 विकेट चटकाई है गेंदबाजों ने। 31 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। बॉलिंग मार्ग पे कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा नहीं। फिर से एक बार महादेव के साथ जाने का निर्णय यहाँ पे। यही सोच है कि यहाँ पर जो दबाव क्रिएट किया है, एक आध 2 विकेट और चटकाएंगे तो निश्चित तौर पे उस दबाव को आप बढ़ा सकते हैं बैटिंग टीम के ऊपर। देखना पड़ेगा क्या सोच रहेगी। महत्वपूर्ण मुकाबला ये चलता हुआ ग्रुप ई से एरंडोल वर्सेस मुक्ताई नगर के बीच, जहां पर टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया था। 3 ओवर के बाद 31 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। पटकी हुई गेंद थी और इस बार दिशा से भटके तो पड़ेंगे फटके। गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। डाउन द लेग जाती हुई गेंद, आसान ये शॉट था बल्लेबाज के लिए और बहुत ही दूर ये गेंद गई है। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 37 रन। महेश के बल्ले से ये बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ। पहली गेंद पर आक्रामक अंदाज में शुरुआत होती हुई इस ओवर की। इस बार फिर से उसी प्रकार का शॉट दोहराने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार वो लेंथ वहां पर थी नहीं जहां से आप उस शॉट को आसानी से खेल सके। इसीलिए बल्लेबाज को खामोश रखने में कामयाब हुए। एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है महादेव, पिछले ओवर में 2 विकेट चटकाए, कमाल का वो ओवर था। एक और अच्छी गेंद, फिर से दूर से ही बल्ला फेंकने का प्रयास किया था। अगर गेंद का बल्ले से संपर्क होता भी तो शायद गेंद स्टैंड हो सकती थी। उस प्रकार का ये रिस्की शॉट था महेश द्वारा। अब तक अगर देखा जाए महादेव के सामने 2 बड़े हिट्स लगा चुके हैं महेश। फुलटॉस गेंद, पीछे खिलाड़ी है, आसान कैच, एक और विकेट का पतन होता हुआ। एक और झटका, एक और अच्छा कैच विट्ठल द्वारा। ये दूसरा कैच उन्होंने पकड़ा है उस दिशा में। और वापस जाते हुए एक और बल्लेबाज महेश बैक टू द पवेलियन। और यहाँ पर डेड बॉल का इशारा, क्योंकि गेंद शायद क्रैक हुई है, गेंद फूटी है। और यही रूल इस टूर्नामेंट का कि अगर गेंद क्रैक होती है तो फिर वहाँ पे डेड बॉल घोषित कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अब दूसरी गेंद आएंगी और जीवन दान कह सकते हैं बल्लेबाज के लिए। लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट में, और लक नजर आता हुआ बल्लेबाज के साथ। एक और बार जोर से बल्ला घुमाने की कोशिश थी, अच्छी गेंद पेश करते हुए, डॉट बॉल। और यहाँ पे अपील, वापस जाना पड़ेगा इस बार। कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। इस ओवर में अगर देखा जाए लगातार ये दूसरी दफा विकेट चटकाई है महेश की। पिछली दफा जरूर वो गेंद क्रैक हुई थी, लेकिन यहाँ पर वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। एक और झटका लगता हुआ इस मुकाबले में टीम एरंडोल। अच्छी शुरुआत के बाद अगर देखा जाए थोड़ी सी ये पारी लड़खड़ाई है। नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए जाते हुए विशाल।
नए बल्लेबाज विशाल आए हैं बैटिंग का भार संभालने के लिए। तीसरा विकेट इस मुकाबले में चटकाते हुए अपने टीम के लिए महादेव। कमाल की गेंदबाजी रही है। पहले ओवर में दबाव, उस दबाव को झेला, 2 विकेट वहां पे चटका है। क्या यहाँ पे मौका बन सकता था? लेग बाइस का सिग्नल, 1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन की मदद से ये ओवर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 38 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। अच्छी गेंद यहाँ पर मंगेश द्वारा। अच्छी गेंद यहाँ पे मंगेश द्वारा। पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत। यहाँ पे बड़ा हिट खेलने की कोशिश है, पीछे खिलाड़ी महेश, दर्शक दर्शक बने फील्डर। गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। और पिच गेंद यहाँ पर और उसका भरपूर लाभ उठाते हुए बल्लेबाज विशाल के बल्ले से बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता रहेगी क्योंकि अगर देखा जाए पहले ओवर में 17 रन बनने के बाद उसके बाद की 3 ओवर वहाँ पे रनों की संख्या पूरी तरीके से रुक सी गई है और अब फिर से उस मोमेंटम को तलाश रही है इस मुकाबले में टीम एरंडोल। ग्रुप ई एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप ये रहने वाला है। मजबूत टीम एक दूसरे के आमने सामने। इस ग्रुप में इन 2 टीमों को छोड़ दिया जाए तो कृपा सिंधु जलगांव और मणि गुरु जलगांव, ये 2 टीमें भी इस ग्रुप में खेलते हुए नजर आएगी। सिंगल यहाँ पर आसानी से पूरा होता हुआ। थोड़ी सी बातचीत करते हुए अपने खिलाड़ी के साथ सलाह मशवरा, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। बैक ऑफ द विकेट कीपर जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो गेम को सही तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि वहां से अगर देखा जाए एक अच्छा व्यू नजर आता है। 45 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 5वां ओवर प्रगति पर। अच्छी गेंद है ये, इस बार फिर से वो जड़ में गेंद की थी। कोई रन आसानी से सिंगल पूरा होता हुआ। अब तक बढ़िया ओवर देखने को मिला है। एक बड़ा हिट लगने के बाद अच्छी वापसी। पिछली गेंद खास तौर पे जिस प्रकार से वो जड़ में गेंद करी, बल्लेबाज को खामोश रखने में कामयाब हुए, अच्छी सोच। और यहाँ पर ये गेंद काफी नीचे जरूर रही। एक और अच्छी गेंद पेश करते हुए 46 रन स्कोर बोर्ड पे। लगभग अगर देखा जाए तो ये रन गति 10 के करीब चल रही है। इसको बढ़ाने की कोशिश लगातार। कदमों का इस्तेमाल, व्हाट अ शॉट। गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। थोड़ा सा गेंदबाज की सोच को यहाँ पर पढ़ लिया था। गेंदबाज थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो गए थे और इसीलिए कदमों का इस्तेमाल करना अनिवार्य था। चहलकदमी और नतीजा 6 रन और इस 6 रन की मदद से ओवर की समाप्ति होती हुई। 5 ओवर के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 52 रन। 5 ओवर 52 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। आने वाली 18 गेंदें अभी भी बाकी इस पहले इनिंग में।
अगला ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पे सचिन, अपने कोटे का पहला और टीम के लिए छठा ओवर लेकर 5 ओवर 52 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। फील्ड सेटअप की बात की जाए, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर्स, अच्छा फील्ड सेटअप। पहली गेंद पर स्वागत किया है इस बड़े हिट के साथ। एक और गेंद मैदान के बाहर, स्लाइटली ओवर पिच गेंद, गलती की और इस गलती की भरपाई इस बड़े हिट के साथ। इस बार नागेश के बल्ले से वो बड़ा हिट। पिछले ओवर में विशाल ने 2 लंबे लंबे सिक्सेस लगाए थे और यहाँ पर नागेश अपने बाजुएं खोलते हुए फिर से एक बार इस मुकाबले में टीम एरंडोल हल्की सी वापसी देखने को मिली है। आने वाली 17 गेंदें देखना पड़ेगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। इस बार फिर से वही गलती, वही शॉट, गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी होती हुई। ये मौके अगर आप देंगे बल्लेबाजों को आधुनिक क्रिकेट में तो वो बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक और साधारण सी गेंद थी और एक बहुत ही बढ़िया शॉट देखने को मिलता हुआ बल्लेबाज नागेश के बल्ले से। पिछले ओवर में 2 लंबे लंबे सिक्सेस विशाल के बल्ले से और अब इस ओवर में नागेश पहली 2 गेंदें और दोनों ही गेंदें बॉर्डर लाइन के बाहर। दो गेंदें, 2 बड़े हिट। इस ओवर की शुरुआत अगर देखी जाए तो अच्छी रही नहीं है बॉलिंग टीम के दृष्टिकोण से, लेकिन बैटिंग टीम के दृष्टिकोण से जो लगातार थोड़ा सा पिछड़ रही थी इस मुकाबले में, अब अपने आप को आगे किया है। रन संख्या आगे बढ़ती हुई, स्कोर बोर्ड पे 64 रन लग चुके हैं। बैक टू बैक 2 सिक्सेस लगाते हुए बल्लेबाज नागेश। यहाँ पे पटकी हुई गेंद, पीछे तैयार जरूर खड़े थे और शायद हिट विकेट हुई है। ओ यहाँ पर हिट विकेट, शायद कीपर का भी ध्यान था नहीं उस चीज की ओर, लेकिन बल्लेबाज को पता था। साथ ही साथ स्क्वायर लेग अंपायर की निगाहें भी, और ये विकेट का पतन होता हुआ वापस जाते हुए बल्लेबाज नागेश बैक टू द पवेलियन। विकेट आनी जरूरी थी गेंदबाजी टीम के दृष्टिकोण से, फिर चाहे वो किसी भी अंदाज में क्यों ना आए, और यहाँ पर वो सफलता हासिल हुई है। टीम मुक्ताई नगर को 64 रन के स्कोर पर लगता हुआ एक और झटका टीम एरंडोल। नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए जाते हुए ललित। यहाँ से अगर देखा जाए अभी भी 15 गेंदों का खेल बचा है और देखना पड़ेगा कि इन आने वाले 15 गेंदों में कितने ज़्यादा रन बना पाते हैं। कोशिश करनी होगी कम से कम 90 के पार इस लक्ष्य को लेकर जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए चेसिंग करना इतना आसान रहा नहीं है टीम्स के लिए। वो चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मुक्ताई नगर की अगर बात की जाए, पहला ओवर थोड़ा सा महंगा, उसके बाद अच्छी वापसी, लेकिन उसके बाद फिर से टीम एरंडोल इस मुकाबले में अपने आप को वापस लाई है। पिछले कुछ ओवर्स की अगर बात की जाए तो पटकी हुई गेंद थी, यहाँ पर भी थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास था। सिंगल ज़रूर मिलेगा। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस मुकाबले में स्कोर बोर्ड पे 65 रन लग चुके हैं। छठा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी इस ओवर की। एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिला है दोनों टीमों के बीच, और इसी की उम्मीद हमने लगातार जताई थी इस मुकाबले को लेके। तो ऐसी टीमें जो इस टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी पेश कर रही है, तो ऐसी टीमें जो इस टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट रह चुकी है, और इसीलिए मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण था। इसी वजह से दर्शक धूप में इस मुकाबले को देखते हुए, इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, आने वाले दिनों में अगर बात की जाए तो कुछ और बड़ी बड़ी टीम्स खेलते हुए नजर आएगी। इसीलिए इस टूर्नामेंट की लोकप्रियता बढ़ने वाली है। सिंगल, यहाँ पर सिंगल के मदद से ये छठे ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 67 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। अभी भी 12 गेंदों का खेल आना बचा है इस पहले इनिंग में। देखना पड़ेगा इन आने वाले 12 गेंदों में यहाँ से कितने रन बना पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज।
आक्रामक अंदाज में अब तक बल्लेबाजी की है, खासतौर पे विशाल ने। ललित स्ट्राइकिंग एंड पर। पहली गेंद दीपक के लॉन्ग ऑन के रीजन में इस शॉट को खेला, आसानी से सिंगल पूरा होता हुआ। सिंगल के मदद से रन संख्या में इजाफा, रन संख्या में बढ़ोतरी। 68 रन स्कोर बोर्ड पे स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज विशाल। अब तक 2 बड़े हिट्स लगा चुके हैं। इस बार फिर से थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास था, वही मिड विकेट के इलाके को तलाश रहे थे। एक और दफा सिंगल ही मिलेगा, सिंगल के मदद से रन संख्या आगे जाती हुई। 69 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। 10 गेंदों का खेल यहाँ से शीश, और इन 10 गेंदों में देखना पड़ेगा कितने रन बना पाती है बैटिंग टीम। बड़ा हिट खेलने की कोशिश, वहां पे पीछे खिलाड़ी, आसान कैच। एक और बल्लेबाज वापस जाता हुआ, लगता हुआ एक और झटका। कोई गलती वहां पे की नहीं। तीसरा कैच पकड़ा है विट्ठल ने आज के इस दिन में। बहुत ही कमाल के फील्डर नजर आ रहे हैं, और बहुत ही उम्दा कैच। एक बार फिर से दीपक को मिलती हुई एक और सफलता इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज चाहते हुए बैटिंग का भार संभालने के लिए शुभम, मिस्टर पाटिल पीछे। देखना पड़ेगा शुभम किस तरीके से योगदान दे पाते हैं अपनी टीम के स्कोर में। तारीफ करनी पड़ेगी दीपक की, एक अनुभवी गेंदबाज, और अब तक बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंदबाजी की है इस मुकाबले में। इस तरीके से खेल को चलाया है, लगातार चर्चा करते हैं। बड़ा हिट खेलने की कोशिश है, फिर से एक बार गेंद ऊपर, ज्यादा दूर नहीं, पीछे खिलाड़ी। एक और आसान कैच, एक और बल्लेबाज वापस जाता हुआ। अच्छा कैच वहां पे महादेव द्वारा। पहले गेंदबाजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और अब फील्डिंग में वो एफर्ट नजर आता हुआ। दूसरी विकेट यहां पर बैक टू बैक मिलती हुई दीपक इनको, और अब हैट्रिक बॉल रहेगा बल्लेबाजी करने के लिए सुशील। सात विकेट यहां पर खो दिए हैं इस मुकाबले में टीम एरंडोल ने, और अब ऑन हैट्रिक रहेंगे गेंदबाज दीपक। इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो अब तक इस टूर्नामेंट में किसी भी गेंदबाज ने हैट्रिक ली नहीं है। तो क्या इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक देख सकते हैं, या आने वाली गेंद के बाद पता चलेगा। दीपक गेंदबाजी मार्ग पे, पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से वहां पे पुल करने की कोशिश। सिंगल मिलेगा जब तक स्क्वायर लेग से खिलाड़ी फील्ड करते। कमाल का ये ओवर देखने को मिला है दीपक द्वारा। सेकंड लास्ट ओवर हमेशा एक प्रमुख गेंदबाज से कराने का निर्णय रहा है, और उस निर्णय में निश्चित तौर पे अब तक सफलता हासिल होती हुई। एक और कमाल की गेंद दीपक की सामने की ओर, अच्छा शॉट। जैसे गेंद बल्ले से लगी, मानो ऐसा लगा कि शायद गेंद रुक सकती है। 4 रन जरूर मिलेंगे बल्लेबाज को। रन संख्या इस 4 रन की मदद से बढ़ती हुई। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 74 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। अभी भी 6 गेंदों का खेल आना बाकी है। 7 ओवर 74 रन स्कोर बोर्ड पे, 7 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों का खेल अभी भी इस इनिंग का आना बाकी। आखिरी ओवर लेकर फिर से अब गेंदबाजी मार्ग पे सचिन, अपने कोटे का दूसरा टीम के लिए अंतिम ओवर लेकर। यहां से देखना पड़ेगा आने वाली 6 गेंदें कितने ज्यादा रन बना पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज। यहाँ पर शायद गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिलता हुआ। आदित्य के हाथों में गेंद सौंपी है कप्तान ने, शायद थोड़ा सा सलाह मशवरा वहाँ पे हुआ, और आदित्य से ये आखिरी ओवर कराने का निर्णय देखना पड़ेगा। आदित्य गेंदबाजी मार्ग पे, आखिरी 6 गेंदें इस पहले इनिंग की। पहली गेंद पर बड़ा हिट खेलने की कोशिश वहां पे देखने को मिली। मिड विकेट के रीजन में खिलाड़ी जब तक फील्ड करते, आसानी से ये सिंगल पूरा होता हुआ। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस मुकाबले में 75 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। प्रगति पर ये आखिरी ओवर चलता हुआ
अगली गेंद आदित्य की। और यहाँ पर थोड़ी सी गेंद नीचे रही, विकेट का पतन होता हुआ लगता हुआ एक और झटका इस मुकाबले में। और ये अच्छी सोच कप्तान की, आदित्य को लेकर आए। तो राइट हैंड बल्लेबाज सामने थे, यही सोच थी कि एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज सामने होगा, थोड़ी सी एंगल के साथ गेंद बाहर निकलती है। और अब तक अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन देखने को मिलता हुआ गेंदबाज आदित्य द्वारा। 8वां विकेट इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए जाते हुए विक्की। पचहत्तर रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। विक्की आए हैं नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए, सामना करेंगे आदित्य की अगली गेंद का। अब तक का ये आखिरी ओवर अच्छा रहा है, अच्छा घटा है गेंदबाजी टीम के दृष्टिकोण से। पिछला ओवर दीपक का, जहाँ पर भी रनों की गति को रोका, और फिर से जहाँ पर एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम एरंडोल इस मुकाबले में एक बड़ा स्कोर खड़े करेगी, वहाँ पर फिर से एक बार रोका है। एक और अच्छी गेंद, ये चीज़ जिसकी हमने लगातार बात की थी कि राइट हैंड बल्लेबाजों के सामने वो गेंद एक नेचुरल तरीके से बाहर निकलती है। एक और दफा अच्छी गेंद, रन लेने का प्रयास होगा, रनआउट का मौका, अपील हुई है और रनआउट के तौर पे एक और बल्लेबाज वापस जाता हुआ लगता हुआ इस मुकाबले में। ये 9वां झटका इस मुकाबले में। अब आखिरी जोड़ी इस वक्त मैदान पे होगी और ये कमाल की सोच रही है कप्तान की इस मुकाबले में। आदित्य से गेंदबाजी कराने का निर्णय बिल्कुल सही साबित होता हुआ। और रन संख्या की अगर बात की जाए, अभी भी वही रुकी हुई। पिछला ओवर दीपक का बढ़िया रहा था। मोमेंटम इस खेल में बहुत ज़रूरी होता है, और अगर देखा जाए तो इस आखिरी ओवर में, आखिरी 2 ओवर में वो मोमेंटम को फिर से एक बार अपनी ओर शिफ्ट किया है टीम मुक्ताई नगर। नए बल्लेबाज जाते हुए बैटिंग करने के लिए। मल्हारी नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए। अगली गेंद आदित्य की, बड़ा हिट खेलने की कोशिश, वहां पे एक और अच्छी गेंद पेश करते हुए कमाल का ये ओवर घटा है। अब तक अगर देखा जाए इस ओवर में सिर्फ 1 रन दिया है। कमाल की गेंदबाजी, रन संख्या 75 रनों पे रुकी हुई, थमी हुई। और अब इस इनिंग की एक और गेंद करेंगे। कमाल की गेंद थी, यहाँ पे रन लेने का प्रयास, और इसी के साथ ऑल आउट होती हुई टीम एरंडोल। कमाल का ये आखिरी ओवर आदित्य का। रन संख्या जहां पहुंची है 75 रन स्कोर बोर्ड पे, और इस मुकाबले को जीतने के लिए 48 गेंदों में आवश्यकता रहेगी 76 रनों की। कुछ ही क्षणों में दूसरी इनिंग आपके सामने।
चला सलामीची जोडी पाठवायची आहे टीम मुक्ताईनगर. नमस्कार प्रेक्षको, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रेझेंट मराठा क्रिकेट लीग MCL सीझन 4 डे 2 दुपारच्या सत्रातला हा सामना. आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी आता मुक्ताईनगर संघ टॉस जिंकला होता. मुक्ताईनगर संघाने प्रथम बॅटिंगचं निमंत्रण एरंडोल संघाला. सुरुवातीच्या षटकात आक्रमक विध्वंसक खेळ केला या टीमने. तर बॅटिंग करत असताना 75 धावा 76 धावांचं आव्हान ठेवलंय मुक्ताईनगर संघासमोर. त्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी आता मयूर आणि सौरभ ही सलामीची जोडी. ग्रीन गौरव एरंडोल विरोधात मुक्ताईनगर 11. मुक्ताईनगर संघ हा मागच्या सीझनचा उपविजेता संघ आहे आणि याच संघाकडून खेळत असताना गोपाल निळेसारख्या बॅटरने एक शतक झळकावलं होतं मागच्या सीझनमध्ये. त्या आधीच्या सीझन 2चा उपविजेता टीम एरंडोल. शहात्तर धावांचं लक्ष्य 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर 75 धावा करता आल्या. आता 76 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी टीम सज्ज मैदानाच्या आतमध्ये. कुणाल रक्षे बॉलिंग ट्रॅकवर. सौरभ स्ट्रायकिंग एंडला. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला मयूर. पहिला बॉल टाकण्यासाठी गोलंदाज कुणाल राक्षे तयार. फिल्डिंग सेट करत असताना तर चला मासला सुरुवात होते आहे. 76 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी फलंदाज तयार. पंचांकडनं येतो इशारा. लेट्स प्ले गेम ऑन. पहिला बॉल दुसऱ्या डावामधला. शॉट ऑफ लेंथ हुक केलाय. चांगलं टायमिंग आणि बॉल पाठवलाय सीमा पार. यूज इट. षटकार. षटकाराच्या मदतीने भव्य स्वागत या सामन्यात कुणाल राक्षे यांचं करत असताना सौरभ डोपे षटकाराच्या मदतीने सुरुवात केली आहे. सौरभने 47 बॉल 70 रनची गरज. 76 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करते ही टीम. आणखी एक वेळ फुल पॉवरफुल सक्सेसफुल. आणखी एक दिमागदार टोला. षटकार. यावेळी गोलंदाज कुणाल यांना आसमान दाखवलंय. फलंदाज सौरभ यांनी कमालीची बॅटिंग. शॉट ऑफ लेंथला भरपूर चांगल्या प्रकारे पिक करत असताना 2 षटकार. एक डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि एक फाईन लेगच्या डोक्यावरून. 12 धाबा 2 बॉलवर 2 षटकार आलेत. दबावात टाकलंय एरंडोल टीमला गोलंदाज कुणाल राक्षे यांना. समोर टाकलेला बॉल दिशा देण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक. थोडीशी मिसफील्ड. सिंगल रन या बॉलवर लेग बाईटच्या साह्याने कंप्लीट होत असताना स्ट्राईक रोटेट होते आणि आता स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज मयूर काकडे पोहोचत आहेत. तेरा धावा. वेगाने टाकलाय हा बॉल. गोलंदाज कुणाल राक्षे यांनी. बॉल पडल्यानंतर थोडासा खालीही राहिला. डॉट बॉल येतोय. आणखी एक वेळ बॉटमॅनचा वापर करत बॉल लॉंग ऑनला पाठवलाय. क्षेत्ररक्षक उपस्थित त्यामुळे सहजतेने सिंगल या बॉलवर मिळेल. या 1 रनच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते आहे 14 रन. अखेरचा बॉल या षटकातला. आडव्या बॅटने आणखी एक वेळ पूल केलाय. क्षेत्ररक्षक कॅच जज करतात आणि झेल सुटतोय. आणि जसा झेल सुटला सर्वच क्षेत्ररक्षकांनी अगदी डोक्यावर हात नेली. कारण प्रत्येकाला माहिती होती की हा झेल इम्पॉर्टंट होता या मॅचमध्ये. लाईफ लाईन मिळते आहे सौरभला. 1 षटक समाप्त 15 धाबा.
विदाउट लॉस. झेल सुटला, एक्सप्रेशन पाहण्यासारखे होते. मैदानाच्या आतमध्ये विकेट येता येता राहून गेली. पहिला धक्का लागू शकला असता मुक्ताईनगर संघाला. पहिला बॉल पडल्यानंतर अतिरिक्त उसळी घेऊन विकेट किपरच्या हातात जातोय. डॉट बॉल. आणखी एक वेळ स्वीप लगावण्याचा प्रयत्न. लेग स्टंपच्या बाहेर हा बॉल. व्हाईट बॉलचा इशारा. अवांतर धाव टीमच्या टोटलमध्ये ॲड होत असताना 41 बॉलमध्ये 60 रन करायचे आहेत. मुक्ताईनगर 11 मागच्या स्पर्धेचा उपविजेता संघ. समोर टाकलाय बॉटमॅनचा वापर क्षेत्ररक्षक मिडॉनला, त्यामुळे नाकारली आहे धाव सौरभने. आणि आतापर्यंत चांगल्या टप्प्यावर बॉलिंग करत असताना आणखी एक चांगला बॉल सोडून दिलाय. व्हाईट बॉलचा इशारा. अवांतर धाव एक्स्ट्रा टीमच्या टोटलमध्ये. सतरा रन धाव फलकावर. 76 धावांचं लक्ष्य आहे मॅचमध्ये. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रेसिडेंट मराठा क्रिकेट लीग स्वर्गीय जिजाबराव साहेबराव पाटील यांच्याकडून गोलंदाजी होत असताना तर स्वर्गीय हिरेशदादा कदम यांच्या यांच्याकडून फलंदाजी होते आहे. फुल टॉस, फुल टोल वसूल, षटकार, नो बॉल, सोने पे सुहागा. कमालीचा स्ट्रोक. नो बॉल प्लस षटकार. तीन क्षेत्ररक्षक मला वाटतं डी मध्ये होते आणि त्याचा हा नो बॉल घोषित केलाय पंचांनी. कारण जेव्हा बॅटरच्या पाठीमागे जो डी बनतो स्क्वेअर लेग फाईन लेगच्या अगदी मधोमध, त्यामध्ये तीन क्षेत्ररक्षक तुम्ही ठेवू शकत नाही. त्याचा हा नो बॉल दिला असावा कदाचित पंचांनी आणि त्याच सूचना देत आहेत कॅप्टनला. बॅटरच्या पाठीमागे पंच आणि विकेट किपर मधला जो डी बनत असतो त्या डी मध्ये तीन क्षेत्ररक्षक तुम्हाला ठेवता येत नाहीत. या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या 24. नो बॉल प्लस षटकार. 41 बॉलमध्ये 52 रन करायचे आहेत. आणि ज्या प्रकारे बॅटिंग करतायत कुणाल, जर अशीच फलंदाजी हा खेळाडू करत राहिला तर लवकर सामना संपवू शकतो. सौरभ, मयूर काकडे. सौरभ खेळत आहेत 19 धावांवर 1 धाव मयूर यांच्या बॅटमधून. आणखी एक फुल टॉस. प्री हिट बॉलवर पिक्चर सुपर डुपर हिट. बॉल सीमा पार. लॉंग ऑनला ठोकलाय षटकार. फुलटॉस बॉल. बॉटम हँडचा स्पेशलिस्ट फलंदाज दिसतोय सौरभ. बॉटम हँडचा वापर करत, ताकदीचा वापर करत अतिशय सहजतेने एफर्टलेस षटकार दाखवलेत या खेळाडूने. चांगली बॅटिंग. धावसंख्या होते आहे 30 रन 30. 40 बॉलमध्ये अदा करायच्या 46 धावा. अशाच प्रकारे बॅटिंग करत राहिले तर हा सामना लवकर संपवतील सौरभ. हे चित्र आता स्पष्ट होते. यावेळी सन्मानाने खेळून काढत असताना या बॉलला
चांगल्या बॉलचा सन्मान आणि खरा बॉलचा समाचार हेच क्रिकेटचं खरं गणित आहे आणि त्या गणितावर आधारित खेळ करणं गरजेचं आहे. एकतीस धावा 31. 1.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर यावेळी दांडीगुल यष्ट्यांचा भेद अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न आणि गोलंदाज योग्य सर्जिकल स्ट्राईक करतायत. पहिला धक्का लागतोय. पहिल्या विकेटचं पतन. 31 धावांवर मयूर काकडे 1 धावा काढून बाद. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला. बॉल थोडासा खाली राहतोय. यष्ट्यांवर जाऊन आदळतोय आणि पहिला धक्का लागतोय योगेश यांच्या रूपाने. विकेट प्राप्त करतायत गोलंदाज योगेश पाटील. (31 रन 31 धावा धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते आहे. नवीन बॅटर बॅटिंगसाठी गौरव येत आहेत. गौरव विके. मुक्ताईनगर संघ टॉस जिंकत असताना फिल्डिंगचा निर्णय घेतला. निमंत्रण दिलं फलंदाजीचं. तर 4 बॉल झालेत आतापर्यंत या षटकामधले. अजूनही 2 बॉल शिल्लक आहेत. (31 धावा 31. लॉस ऑफ 1 विकेट. गौरव आलेत पहिल्याच बॉलवर. नो लुक शॉट. बॉल सीमा पार. गौरव विकेट ट्रेडमार्क. यूज इट. षटकार. पहिल्याच बॉलवर पायावरचा बॉल फक्त दिशा दिली आणि डीप मिड विकेट डीप स्क्वेअर लेगच्या अगदी मधोमध हा बॉल शिफ्ट केलाय. षटकार येतोय. चांगली बॅटिंग गौरव यांची. यावेळी रिव्हर स्वीप. स्विच हिट. स्वीट हिट. अगदी लाजवाब फटका. गौरव यांच्या बॅटमधून आणखी एक आसमानी षटकार. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 43. 43 रन. 36 बॉलमध्ये रन करायचे 33. 36 चेंडू 33 धावांची गरज. गौरव विखे 2 बॉलवर 2 षटकार. चांगली बॅटिंग करत असताना गौरव. दुसऱ्या बाजूला सौरभ 8 बॉलमध्ये 26. पूर्णपणे आक्रमण केलंय आता मुक्ताईनगर संघाने या सामन्यात. कुणाल येत आहेत तिसऱ्या षटकामध्ये बॉलिंगसाठी. 36 बॉल 33 रन करायचे आहेत. पहिल्या 2 षटकात अक्षरशः धावांचा पाऊस पाडला गौरव विखे आणि फलंदाज सौरभ यांनी. तिसरं षटक कुणाल यांच्या हातात सोपवलंय कॅप्टनने. 36 चेंडू 33 रनची गरज या मॅचमध्ये. पहिला बॉल खोदून काढण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉल. चांगला यॉर्कर पेश केलाय फलंदाज सौरभ यांच्यासाठी कुणाल यांनी. यॉर्कर लेंथ बॉल टाकण्याचा प्रयत्न. या आधीच्या षटकात हाच प्रयत्न होता परंतु त्यावेळी लोअर फुल टॉस बॉल पडले होते. आता आखूटप्प्याचा बॉल शॉर्ट ऑन पूल केलाय. स्क्वेअर लेगला डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात.
फक्त 1 रन मिळेल. पहिल्या डावात जितू यांनी काय आक्रमक सुरुवात केली होती. ग्रीन गौरव एरंडोल संघासाठी 10 बॉलमध्ये 23 धावा काढून ते बाद झाले. त्यानंतर महेश पाटील नागेश्वर यांनी 13 धावा, विशाल यांच्या बॅटमधून 19 रन आले. चौवेचाळीस 44 लॉस ऑफ 1 विकेट. tenniscricket.in च्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण या स्पर्धेचे होते आहे. आमचे तिन्ही कॅमेरामॅन जितेंद्र पवार, नील आणि प्रसाद अगदी उन्हात हा अनेक व्ह्यू आपल्यासमोर आणता आहेत. ही स्पर्धा आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. जळगावचं वातावरण खूप गरमीचं आहे आणि इतक्या गरमीत अतिशय प्रामाणिकपणे ही स्पर्धा आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आमचे तिन्ही कॅमेरामॅन टेक्निकल टीम करते आहे. 45 धावा, 45 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. आणखी एक मोठा फटका लगवण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉल. टीम ग्रीन गौरव एरंडोल या मॅचमध्ये पलटवार करायचा आहे तर या ठिकाणी विकेट प्राप्त करावे लागतील. यावेळी लिडिंग एज. जितेंद्र बॉलपर्यंत नाही पोहोचू शकले. जितू कॅमेरामॅन जरूर पोहोचले आमचे जितेंद्र बॉलपर्यंत. सिंगल रन या बॉलवर. धावसंख्या एका धावेच्या मदतीने 46, 46 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. 2.5 चेंडूचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय. 31 बॉलमध्ये 30 रन करायचे आहेत. आणखी एक चांगला स्ट्रोक जमिनी लगत खेळलाय लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक गौरव विखे यांच्या बॅटमधून. सिंगल रन. या सिंगलच्या मदतीने 3 षटकांचा खेळ समाप्त. या षटकामध्ये इकॉनॉमिकल गोलंदाजी केली आहे गोलंदाज कुणाल यांनी. खूप चांगली गोलंदाजी या षटकात. फक्त 4 धावा खर्च केल्या. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 47, 30 बॉलचा खेळ शिल्लक. 29 धावा करायच्या आहेत. 30 चेंडू 29 रनची गरज. तर या आधीचा बॉल चेंज केलाय. तो बॉल प्लेमध्ये होता. तो डेड बॉल नसेल. 30 बॉलमध्ये 29 रन करायचे आहेत. तीस चेंडू 29 धावांची गरज. बॉलिंगसाठी गोलंदाजी मार्कवर ललित येत आहेत. नाही, ललित या ठिकाणी जर 1-2 विकेट प्राप्त करून दिल्या तर पुन्हा एक वेळ सामन्याला कलाटणी मिळेल. पहिला बॉल कमी गतीने टाकला होता आणि नशीबवान राहिले गौरव की हा बॉल अगदी एष्ट्यांवरून चालला विकेट किपरच्या दिशेने. गतीच नव्हती या बॉलला. आडव्या बॅटने मोठा फटका लगवण्याचा प्रयत्न आणि अशाच बॅटिंगसाठी गौरव ओळखल्याही जातात. आणखी एक स्वीप लगवण्याचा प्रयत्न होता. चांगला बॉल. पुन्हा एक वेळ बीट केलंय फलंदाज गौरव यांना गोलंदाज ललित राक्षे यांनी. 28 बॉल 29 रन. असे बॉल टाकणं खूप गरजेचं आता. येथून 1-2 षटकात जर 1-2 विकेट प्राप्त केल्या, कमी धावा खर्च केल्या तर पुन्हा एक वेळ सामन्याचं गणित बदलू शकते. पण तो दुसऱ्या बाजूला मुक्ताईनगर संघ हा उपविजेता संघ आहे मागच्या सीझनचा.
त्यामुळे त्यांच्याकडे बॅटिंग डेप्थ भरपूर असेल. यावेळी समोर खेळ आहे, टायमिंग, ताकद, खूप चांगला स्ट्रोक, स्टँड अँड डिलिव्हर, षटकार. हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न, षटकार येतो आहे गौरव विखे यांच्या बॅटमधून. हा तिसरा षटकार होता गौरवच्या बॅटमधून. 27 बॉल 23 रनची गरज. रिव्हर्स स्वीप, व्हॉट अ शॉट, टायमिंग प्रॉपर आणि बॉल पाठवलाय अगदी आता मैदानाच्या बाहेर 6 धाबांसाठी. आणखी एक धमाका, षटकार. कमालीची बॅटिंग करतोय हा खेळाडू. या आधीचा बॉल सरळ मारला, त्यानंतर माहिती होतं गोलंदाज शॉर्ट ऑफ लेन बॉल टाकण्याचा प्रयत्न करतील, रिव्हर्स स्वीपसाठी तयारच होते. रेंजमध्ये आला हा बॉल. या खेळाडूच्या रेंजमध्ये बॉल आल्यानंतर मैदानात थोडंसं कमीच पडते. तेच पाहायला मिळालं मागच्या 2 बॉलवर. डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक, नो बॉलचा इशारा. मिड विकेटला बॉल चालला, डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक, एकच रन मिळेल. नो बॉलचा इशारा. येणारा बॉल फ्री हिट करायचे आहेत. आता 26 बॉलमध्ये 15 रन. सहजतेने विजयाच्या दिशेने आगेकूच करत असताना टीम मुक्ताईनगर 11. दुसऱ्या बाजूला ग्रीन गौरव एरंडोल पराजयाच्या छायेत. यावेळी पुन्हा एक वेळ चांगला फटका, बॉलच्या लाईनमध्ये येत बॉल पाठवलाय डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून सीमारेषा पलीकडे. षटकाराच्या मदतीने आणखी एक षटक या ठिकाणी समाप्त होतोय. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. 67 रन 24 बॉलमध्ये 9 रन करायचे आहेत मुक्ताईनगर 11 संघाला. 24 चेंडू 9 धावांची गरज. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रेझेंट मराठा क्रिकेट लीगचा हा थरार आपल्या समोर येत असताना ग्रुप ई मधील एरंडर विरोधात मुक्ताईनगर संघ. ग्रुप ई मधल्या पहिल्या सामन्यात कृपा सिंधू जळगाव संघाने विजय प्राप्त केला आणि आता ग्रुप ई मधले 2 संघ एरंडोल विरोधात मुक्ताईनगर. या मॅचमध्ये जवळपास मुक्ताईनगर संघ विजयाच्या दिशेने मार्गक्रमण करतोय. महेश पाटील गोलंदाजीसाठी. 9 रनची गरज आहे. 24 बॉलचा खेळ शिल्लक, फक्त औपचारिकता. पहिला बॉल कट करण्याचा प्रयत्न, पॉइंटला क्षेत्ररक्षक, नाकारली आहे धाव गौरवने. डॉट बॉल. 23 बॉल 9 धावा करायच्या आहेत या सामन्यात. 23 चेंडू 9 रनची गरज. आणखी एक वेळ कमी गतीने टाकलेला बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ आणि दोन्ही बॉल कुठेही मारू शकले असते गौरव, तो दोन्ही बॉल निर्धाव येत आहेत. 22 चेंडू 9 रनची गरज आता. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न होता, यावेळी थोडासा समोर टाकला बॉल, ऑप्टमच्या बाहेर पडल्यानंतर थोडासा थांबून येतोय. आणखी एक डॉट बॉल. 21 बॉल 9 धावांची गरज.
यावेळी अप्परकटचा प्रयत्न, कव्हरला डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक, चांगला स्ट्रोक, हवेच्या साथीने बॉल सीमा पार, षटकार. हवेची झुळूक आली आणि त्याचा फायदा गौरवला होतोय. बॉल बॅटच्या स्टिकरवर लागून सुद्धा सीमारेषा पार पाठवलाय. हवेचा थोडासा फायदा, नशिबाची साथ, आणि ह्या गोष्टी जेव्हा लाईट वेटेड बॉलच्या स्पर्धा होतात मॅटर करतात. 3 रनची गरज आहे. 20 बॉलचा खेळ शिल्लक. आडव्या बॅटने संपवलाय हा सामना. गौरव विखे, फिनिश ऑफ दी स्टाईल. आपल्या अंदाजामध्ये हा सामना संपवलाय गौरवने. अतिशय चांगला खेळ करत असताना सौरभ गौरवने या सामन्याला विजय खेचून आणलाय. एक लाजवाब खेळ संपन्न होतो आहे. या मॅचमध्ये एरंडोल संघाला पराजयाचा धक्का. खूप चांगली सुरुवातीनंतर हा संघ डगमगला. धावा बनवता आल्या नाहीत आणि 75 धावा बनवल्या. 76 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करत असताना अतिशय सहजतेने हे लक्ष्य पार केलं आहे. याचबरोबर हा सामना संपलाय. अभिनंदन टीम मुक्ताईनगर 11, हार्ड लक टीम एरंडोल, ग्रीन गौरव. परंतु पुढच्या मॅचमध्ये नक्कीच हा संघ कमबॅक करेल ही अपेक्षा